नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज अनुदेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। उनका केस जो सुप्रीम कोर्ट में था उसका कल ऑर्डर आएगा। कल तक कई लोग ज्ञानवान बता रहे थे कि ऐसा होगा, क्यों नहीं हो रहा है। आज भी कई लोगों ने मैसेज लिखा था वकील से, क्यों नहीं बात की, पत्र क्यों नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन आज कल की सुनवाई के लिए लग गया है। अब देखिए कल ऑर्डर क्या आता है। क्या ये ऑर्डर अनुदेशकों का जीवन बदलेगा या फिर इसको लेकर कुछ अलग खबर आएगी। देखना होगा कल का ये ऑर्डर। कल जजमेंट आएगा और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या सुनाता है। और जजमेंट को लेकर पिछले काफी समय से जो धड़कनें तेज हो रही थी अनुदेशकों की, कोई कह रहा था कि जज साहब गोरखपुर घूम गए हैं, अब नहीं आएगा। मैंने कहा कि जब फैसला आया उसके कुछ समय बाद दशहरे की छुट्टी, फिर दिवाली की छुट्टी, फिर विंटर वेकेशन, तो जो लोग जो केस डिले में चले जाते हैं वो फिर डिले में चले जाते हैं। अब कल फैसला आ रहा है, अनुदेशकों के लिए कुछ राहत भरी कर खबर हो। और कल हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज हम आपको अब खुलकर ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द दे सकते हैं इस पर क्या फैसला आने वाला है और क्या मुख्यमंत्री जल्द आएंगे तो क्या सुनाएंगे, क्या बातें कहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी जल्द कुछ बड़ा निर्णय दे देंगे। प्रोग्राम में शामिल होने की उन्होंने मंजूरी दे दी है, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भर दी है और जल्द डेट तय हो जाएगी। उम्मीद करिए कि अरे ये तो बस यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि अब 15 दिन और डिले हो जाता, फिर आ जाता, मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाता। ये बड़ी विडंबना है। मेरा दिल बड़ा धड़क रहा है तेजी से इस फैसले को लेकर। क्या बना बनाया पूरा प्रोग्राम गड़बड़ होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, अब ये कल पता लगेगा। अब कल तक तो इंतजार करना पड़ेगा। और विक्रम सिंह जा रहे होंगे, विक्रम सिंह से केवल इतनी बात हुई थी, कल फैसला सुनाए जाने की बात है। बाकी जब फैसला सुनाया जाएगा तो क्यों नहीं आएंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली फैसला सुनने तो आएंगे। अब देखा जाएगा कल फैसला क्या आता है और इस पूरे फैसले में अनुदेशक शिक्षा में अनुदेशकों के हाथ में क्या आता है। हालांकि बता दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें टिकी थी। एक एक अनुदेशक इस पूरे मामले पर समझना चाहता था, इस मुद्दे पर बात करना चाहता था। और अब ये फैसला आएगा, अच्छा फैसला आए और एक सार्थक परिणाम आए, अनुदेशकों को एक ऐसा आर्डर मिले जो उनके जीवन में रंगत भरे। इस फैसले के ऊपर 25,000 लोगों की किस्मत का सवाल है, उनके परिवारों का सवाल है। और मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है। देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर, पूरे घटनाक्रम पर क्या सच्चाई सामने आती है। और इस फैसले का जो पिछले सितंबर माह से एक एक अनुदेशक इंतजार कर रहा था, त्रिपुरा के साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, मणिकलाल सेन जी को,
आप त्रिपुरा से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इन अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की त्रिपुरा में रहने वाले मणिक लाल जी को कितनी चिंता है, धन्यवाद देता हूं। जैसे मध्य प्रदेश के प्रकाश आसुदीनी जी को चिंता रहती है, ऐसे ही बहुत सारे छत्तीसगढ़ के कई लोग हैं, वो बार बार फोन करके पूछते हैं क्या हुआ अनुदेशक शिक्षा मित्रों का। तो ये पूरा देश नहीं, पूरे विश्व का मुद्दा बन चुका है। अब होगा तो इसका समापन, अगर बहुत ईमानदारी से सबने साथ दिया होता तो ये समापन पहले हो जाता है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी डेट तय नहीं हुई है, और डेट तय होगी तो वो आपको बताई जाएगी, डेट भी बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा, आने का समय बताया जाएगा, और सब कुछ हो रहा है। तो बहुत कुछ है, सब तय हो रहा है। सर्वोच्च अदालत कल अपना फैसला सुना देगी, जो उसने अब तक ऑर्डर रिजर्व रखा था, जिसकी आप पूरा वीडियो सुन लिया करो। कोर्ट का बता दिया, कल कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब आप जिस समय आए उसी समय आपने लिख दिया कि कोर्ट में कल क्या होगा, तो पहले या तो वीडियो सुन लो या फिर कुछ देर रुक के बात सुन लिया करो। क्या बता दें सीमा पटवा जी, क्या रह गया बताने को? कल 25,000 लोगों की किस्मत का फैसला है। भगवान करे एक ऐसा फैसला आए जो इन सभी परिवारों में खुशियां बिखेर दे। एक अच्छा, क्योंकि फैसला है, कोई अब सुनवाई नहीं है, सो कुछ लेट लतीफी होगी, जो होगा वो कल सामने आ जाएगा। और फिर आप सबके सामने होगा। शिक्षा मित्रों के प्रोग्राम की तैयारी हो रही है, डेट भी मिल जाएगी, डेट भी आपके सामने आ जाएगी। बजट सत्र समापन के बाद कोई समय एक नियत हो जाएगा, पहले बजट निपट जाए। 11 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, और इस बजट सत्र के बाद आगे की बातचीत तय होगी। फिर प्रोग्राम मिलेगा, प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी आएंगे, और नहीं, ये तो केवल अनुदेशकों का है, जो सुप्रीम कोर्ट में था, जिसकी सुनवाई हो सकी थी। नहीं, सीएम साहब आएंगे जब प्रोग्राम की, अब कह दिया फिर क्या बात है। नहीं, हमें कुछ ऐसा पता होता तो हम वो भी बता देते, हमें जितना पता होता है हम उतना ही बताते हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जल्द ही सब कुछ तय हो जाए, फरवरी में आपको अच्छी खबर मिल जाए, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। और इसी चीज पर आगे सब कुछ ठीक बना रहे, क्योंकि अब तक यही सब चलता रहा है। एक सही मुकाम बने, सही रास्ता बने, सही फैसला आए, सही खबर मिले। अब देखते हैं कि क्या रहता है और क्या होता है। हालांकि अब तो अदालत की वेबसाइट पर अपडेट हो गया है, तो कुछ ये तो हो नहीं सकता कि फैसला कल ना आए। फैसला कल आएगा। सभी साथी भरोसा रखें, उम्मीद रखें, धैर्य बनाए रखें, और एक अच्छी सोच रखें, एक अच्छी खबर सबको मिले, एक सार्थक खबर मिले, सबका भला हो, सबके लिए अच्छी बात हो। क्योंकि सब चाहते हैं एक रास्ता खुले, एक रास्ते के जरिए यहां तक बात बनी है, वो रास्ता आगे बढ़ता चले जाए। लेकिन इस दौरान कभी कभी
कभी कभी लोग कुछ ज्यादा कह देते हैं। अभी भी कुछ शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने कल, कुछ शिक्षा मित्रों ने, हमें ऐसे शिक्षा मित्रों से हमें भी नाराजगी है, उन्होंने श्रीचंद शर्मा जी को लेकर कुछ अपशब्द भी लिख दिए हैं। ऐसे शिक्षा मित्र कभी शिक्षा मित्रों के हितैषी नहीं हो सकते। उन्हें उनकी बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है, उनके जो जिन्हें जिनकी नेताओं की अच्छी बात लगती है वो अपने नेताओं के बारे में जिक्र करें, और वो किसी ने उनका स्क्रीनशॉट लेके विधायक जी तक भेज दिया है, ये बिल्कुल न्यायित गलत है और ऐसा उन्हें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने को प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, तो उन्हें ये शब्द नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से लिखी गई बातें कोई न कहीं पहुंचा देता है। तो मैं सबसे कहूंगा अभी कुछ दिन मत कुछ लिखिए, बिना लिखे भी काम चल सकता है। अगर आप अनावश्यक बातें लिखेंगे तो उससे आपको लग रहा है कि अगर शिक्षा मित्रों को कुछ मिलने जा रहा है और उससे आपके पीड़ा है कि उसको आपके माध्यम से नहीं मिल पा रहा है, या शिक्षा मित्रों को क्यों मिला जा रहा है, हम क्यों नहीं उसमें शामिल हो पा रहे हैं, तो फिर आप सबका नुकसान मत कीजिए। यह अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, कोई भी हो, XYZ, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, यह अधिकार आपको नहीं मिला है। ये 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की किस्मत की बात है, उनके अपने प्रयास की बात है, उनकी अपनी अंदर की आत्मा की आहत पने की बात है। तो कम से कम किसी का फायदा नहीं करा सकते हो तो उनके बारे में गलत शब्द मत लिखो। अगर विधायक जी को कुछ गलत अपशब्द लिख के आपका नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? और धीरे धीरे ये सबको पता लग जाएगी कि किसने लिखा है, ऐसा तो छुपी रह नहीं सकती है बात। तो आप कोई भी चीज लिखने से पहले सोचिए, विचार कीजिए। कम से कम ऐसी चीजें, हर लोग बचें इन सब चीजों से, जितना बचो उतना अच्छा होता है। किसी भी विवादित चीज को लिखने से अच्छा है कि उससे सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। और आगे क्या होगा, अरे नहीं, मैंने मेरे यहां नहीं लिख दिया, किसी व्यक्ति ने अपनी फेसबुक पर लिखा होगा और उसे रोक थोड़े ही सकता है कोई। लेकिन उन्हें यह विचार करना चाहिए कि इसमें उनके साथ साथ और भी लोगों की किस्मत का फैसला होना है। देखते हैं, विक्रम सिंह से बात होती है तो 2 मिनट के लिए उन्हें जोड़ते हैं, शायद वो, हो सकता है कि दिल्ली दिल्ली निकलने की तैयारी में हो, क्योंकि दिल्ली आएंगे, कल सुनवाई है तो भागना पड़ेगा, और निश्चित ही जल्दबाजी में होंगे, किसी तरीके से रास्ता खुले, किसी तरीके से बात बने, आगे बात जाए। सबकी अपनी अपनी तैयारियां होती हैं, सबके अपने अपने काम हैं, और उसी हिसाब से सब काम करते हैं, उसी हिसाब से सब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा तो प्रयास इतना है कि ये शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का कारवां तभी कुछ होगा, अन्यथा ऐसे ही लटकता रहेगा, चलता रहेगा, उससे कुछ होने वाला थोड़ी है। होगा तो तभी जब कुछ रास्ता खुले, और इस रास्ते के लिए सबको ही हिम्मत और हौसला देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है किसी एक व्यक्ति के करने से हो जाए, किसी एक व्यक्ति के होने से हो जाए, सबके। और ममता बनर्जी ने SIR पर लेके एक याचिका डाली थी जिसमें कई लोगों की मौत का मामला है, जो BLOs थे। कल उस पर सुनवाई है, तो हो सकता है कुछ अच्छी खबर, जिनकी जान चली गई है BLOs की, जगदीश नेताजी लिख रहे थे, हो सकता है कल कोई सरकार फैसला सुनाए उन BLOs को लेकर।
जी विक्रम सिंह, अभी आपको लेते हैं। एस के रिसर्च आके तुम हमेशा हमें ज्ञान सिखाने लगते हो। हम हवा देते हैं हमेशा और हम सबको बता देते हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है कि हमेशा गलत बात लिखना, या आप इतने ज्ञानी हो? लिखने वाले के जब हम तक बात आ गई, तो क्या जिसके लिए लिखा उसके पास नहीं पहुंची होगी? मैं थोड़ा ही सबकी बाल फेसबुक बाल खंगालता हूं। आके खाम खा कूदना है, इसका मतलब तुम भी लिख रहे हो उल्टा सीधा। तुम भी उसी पोजीशन में हो लिखने वाली में। एक लिख लिया लाइन और कॉपी कर ली और बस डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ। अरे किसी और के भी कमेंट पढ़ लेने दिया करो। इतने बड़े ज्ञानी हो, जब आते हो तब नेगेटिव बात करने चले जाते हो बीच में। सबको बता दोगे? नहीं, आ जाएंगे विक्रम सिंह कल। अरे सही लिख दिया तुमने, गलत कब कब सही लिख दिया तुमने? क्या गलत लिख दिया? क्या इसमें तुम्हें मालूम है किसने क्या पोस्ट लिख दिया? दे पॉइंट, दे पॉइंट, दे कमेंट। छुपा किससे है? जो आदमी कर रहा है, जब उसके पास पूरी पोस्ट पहुंच गई तो छुपा किससे है? विक्रम सिंह, कल कोर्ट में आर्डर आपका आ गया है, होने की डेट तय हो गई है। क्या उम्मीद कल पहुंचोगे दिल्ली? जी सर, सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार सर। और कल बहुप्रतीक्षित जो फैसला था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो 16 सितंबर को रिजर्व हुआ था, उसका कल फैसला कोर्ट नंबर 9 में आइटम नंबर 1501 पे आएगा सर। और प्रयास कर रहा हूँ अभी अभी देखिए कैसे क्या हो पाता है। अब ईश्वर की मर्जी होगी तभी पहुंच पाएंगे, जानते हैं आप, क्योंकि ट्रेन अब नहीं है नहीं। नहीं, अब देखिए, आइए फैसला पे तो आ जाइए, पहुंच जाइए जब पूरी लड़ाई लड़ी है। क्योंकि उम्मीद है फैसला जो कुछ भी आएगा वो लगभग 11 बजे तो शायद कोर्ट ही खुलेगा। और वकील साहब से कह दोगे तो पास वास भी तो तभी बनेगा जब आप आ जाओगे। कोशिश करिए, प्रयास पहुंच कर रहे जाइए। हैं सर। क्योंकि कर रहे हैं। अब दिल्ली से दूर भी है। लखनऊ हो तो गाड़ी वाड़ी की भी व्यवस्था कर लो, दिल्ली तो कम लंबी दूरी पड़ती है। देखते हैं कोई फिर ट्रेन होगा यहाँ से लखनऊ, वहाँ से फिर दिल्ली। देखते हैं, अभी प्रयास करते हैं कैसे क्या हो पाता है। तो कल तय है, ठीक कल है। हो जाएगा, फैसला आ जाएगा कल। अब इसमें कोई हाँ कल दिक्कत तो नहीं। नहीं, फिक्स हो गया ना। कोर्ट नंबर 9 में कल आएगा 1501 नंबर। आइटम नंबर 1501 पे है वो, तो शुरू में ही आ जाएगा। जैसे कोर्ट बैठेगी फैसला आ जाएगा। फैसला तो रेडी होगा, केवल सुनाया जाना है। हाँ, केवल सुनाया जाएगा, उसके बाद 1-2 घंटे बाद नेट पे अपलोड हो जाएगा। उसकी मुख्य बातें बताई जाएगी, सुनाई जाएगी। जो मुख्य हम्म जजमेंट है वो सुना दिया जाएगा, और बाकी नेट पे अपलोड हो जाएगा। 1-2 घंटे बाद वो भी आ जाएगा। चलिए, बाकी क्या तैयारी है? क्या लग अब रहा है कि बाकी अभी बजट बाद कुछ बातचीत हो पाएगी? बाद में मुस्कुरा बात रहे हो करेंगे इसलिए लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी की अनुमति तो मिल गई है, अब डेट वेट भी तय हो जाती। का प्लानिंग कर रहे हैं सर, तो थोड़ा बाद में जुड़ते मुझे हैं। भेज दो, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो, मैं जोड़ लूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा भेज मैं दो, मैं अभी जोड़ लूंगा। अरे कोई थोड़ा है मैं बात ऐसे? सच इतना तुम लिख लेते हो तो आ जाओ सामने, तुमसे ही बात कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूं मुझे व्हाट्सएप भेजो, मैं अभी लिंक भेज रहा हूं तुम्हें। हम थोड़ा निकल रहे हैं सर, अभी बातचीत करना है लोगों नहीं, से। नहीं तो बस मैं 1 मिनट ही आपसे पूछूंगा कि क्या कुछ खबर हो तो बताते जाओ। लोगों को बड़ी नहीं, अब कल उत्सुकता है। कल
तो सारा दिल दिमाग कल पे लग गया ना सर, बाकी अब इस समय चलिए दिल दिमाग ठीक है, तैयार कीजिए, दिल्ली निकलिए, तैयारी कीजिए, दिल्ली निकलिए। आपका कुछ नेटवर्क स्लो होगा इसलिए नहीं आ रही है आवाज, सबके पास आ रही है। कुल मिला के यह है कि कुछ अच्छा हो, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। और मेरा अपना मानना है कि सबका अच्छा वक्त आए। और प्रोक्सिमा सेंटर, आप भी अपने कमेंट कुछ देर के लिए रोक लीजिए। आप बड़े मंत्री जी के स्टाफ ने बता दिया है तो आप अपने तक बनाए रखें, जब तक ये सूचना नहीं आती है तब तक आप अपने पास बनाए रखें। और इन मंत्रियों को भी अब पता लग गया, इन सांसदों को पता लग गया, इन अध्यक्षों को पता लग गया। नहीं, मैं तो उससे कह रहा हूं जो साथी हैं कि बिल्कुल आप हमें लिखिए, हम अभी भेज देंगे, नंबर पे लिखिए मैसेज। आपसे जोड़ के हमें बात करने में क्या, हमें क्या डर लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बेफजूल की बात करना, जिससे आपका ना लेना है, आपका सिर्फ काम बिगड़ना है। उसी दिक्कत से मतलब खुद का ही लॉस प्रॉफिट है और खुद का ही कुल्हाड़ी पांव पे मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे अभी इन्होंने ही सीधा आर्डर पढ़ लिया है, जो मुख्यमंत्री जी करेंगे घोषणा, इन्हीं को सब पता है। अरे अभी आ जाओ, एक दिन काय को, अभी आ जाओ, मैं तो अभी तैयार हूं। अभी आ जाओ, अभी रख लेंगे तुम्हारे साथ। हम तो कल के लिए थोड़े कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आओ, आपको आमंत्रित कर रहे हैं। पूरा समय आपने सिवाय नेगेटिविटी फैलाने के और कोई काम नहीं किया। एक दिन काय को रख लो, आज ही आ जाओ, और बढ़ा देंगे आधा घंटा प्रोग्राम। कम से कम तुम्हारी बात तो सुन ली जाए। अरे मैं, आप बिल्कुल कमेंट एक कॉपी कर लिए, जितनी अकल है बस एक लिख दिया और कर दिया। मैं तो अभी बुला रहा हूं। अरे ये लोग आके एक मनगढ़ंत बात बना लेते हैं। नहीं, वो लिंक किसे भेजें, कोई आए तो, ऐसे लिंक नहीं सेंड कर दिया जाता है। नहीं, फलदार और उसकी बात नहीं है। बात यह है कि कोई भी चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छे परफॉर्मेंस में चल रहा है मामला, उसे घटिया तरीके से मत बनाइए। बड़ी मुश्किल से यहां तक बहुत मेहनत करके ये जो पूरा कारवां है, ये प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जैसे तैसे इसे यहां तक लाया है। अब उस बनी बनाई बात को कुरेदने को, बिगाड़ने को क्यों आ रहे हो? अरे 4 बार जवाब दे दिया कि आ जाओ, क्या जवाब दें? तुमने कमेंट कॉपी कर लिया, उसके बाद तुम्हें पता ही नहीं है कि हम क्या क्या तुम्हें बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भेजो व्हाट्सएप पे हमें, हम अभी लिंक तुम्हें भेजते हैं। बताओ तुम्हारे पास क्या क्या ज्ञान है, कौन कौन से तुम मिल लिए, क्या क्या है तुम्हारे पास। अरे आज ही रख लो, किस दिन रखते हो? तुम दिन बता दो। ये 10-12 दिन बाद एक दिन आता है मैदान में व्यक्ति और फिर खटाखट लिखता चला जाएगा, खटाखट ज्ञान मान सब पेलता चला जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, सबसे पहले आप अपनी एक मानसिकता अच्छी बनाएं और एक अच्छी सोच रखें
क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब कुछ मिलना हो तो एक अच्छा सामंजस्य बनाए। और निश्चित रूप से एक अच्छा सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच सामंजस्य बने। जब तक सवाल करने थे हमने खूब जमकर किए, और अब जब सवाल करने का वक्त खत्म हो चुका है तो अब सवाल छोड़ने पड़ेंगे। जब सवाल करने की जरूरत थी तब सवाल किए गए। अब अगर कोई रास्ता बनना है तो उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, सबको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये सब बिगाड़ने का जो काम करते हैं उनकी आदत होती है बना बनाया खेल बिगाड़ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप जो लिख रहे हो कहीं पे भी कुछ हो सकता है, कोई आपका विरोधी हो और वो उस पोस्ट को वहां से लेके किसी और के पास तक पहुंचाए, तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा, उससे कई लोगों का नुकसान हो जाता है। तो एक अच्छा सार्थक कदम उठाइए, एक अच्छी सोच रखिए, सबको साथ लेकर चलिए। एक बहुप्रतीक्षित जो रिजर्व आदेश था अनुदेशकों का वो कल आएगा, कल उसका फैसला आएगा, उसे भी हम नहीं बदल पाएंगे। और जब बजट सत्र समाप्त होगा और उसके बाद है कि मुख्यमंत्री जी के साथ एक शिक्षा मित्र अनुदेशकों की प्रोग्राम हो, और उस प्रोग्राम में कुछ अगर आएंगे मुख्यमंत्री जी तो उम्मीद है और भरोसा है कि कुछ घोषणा हो जाएगी। अब इसके बीच में कोई कुछ भी क्या कह सकता है, और जो होगा वो सबके सामने आएगा, उसे कोई छिपा नहीं पाएगा, और जो नहीं होगा उसे कोई बना नहीं पाएगा। अब हम इतनी बात आ गई है, अब जिन्हें कोई नहीं देखता है, जिन्हें केवल शिक्षा मित्र वायरल करते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जिन्हें लोग देखते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, तो हमें तो एक एक शब्द अभी सोच के बोलना पड़ेगा। हम शिक्षा मित्र के बारे में गलत नहीं बोल सकते, हम अनुदेशक के बारे में गलत मत बोल सकते हैं। लेकिन क्या इस सबसे कुछ हान लाभ होता है? बिल्कुल होता है। कम से कम आप उन सबके बारे में सोचिए जिनके किसी की बिटिया की शादी है, किसी की बीमारी है, वो सब कैसे वक्त काटते हैं। नहीं नहीं, आप कोई कमेंट गलत मत लिखो, उनका मन है वो लिखते रहे, सबको स्वतंत्रता मिली हुई है, उन्हें किसी के बारे में कोई भी गलत कमेंट मत लिखिए। और जिसे जो लिखना है वो स्वतंत्र है, भगवान उन्हें उसका प्रतिफल देंगे। हम गलत होंगे तो हमारे पास आएगा, वो गलत लिख रहे होंगे तो प्रतिफल उनके पास जाएगा। सबका भगवान फैसला कर देते हैं, करते हैं, भगवान सबको करते हैं, देर सवेर करते हैं, करते जरूर है। नहीं, कल फैसला आएगा, उसका हम तत्काल आपको फैसला पूरा समझाएंगे। और मेरा मकसद है कि एक जो पुल बनाया, मैं फिर कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें बुरा लगे, श्रीचंद शर्मा जी का बड़ा एक योगदान है। पूरा सिस्टम बनाया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया, मंत्री जी का प्रोग्राम कराया, मंत्री जी के बाद अब मुख्यमंत्री जी का होगा। मुझे लगता है कि फिर कल सब निपट जाना चाहिए, जब उस दिन होगा तब सब निपट जाना चाहिए, और निपटेगा तो फिर बहुत कुछ अच्छा होगा। कल अनुदेशकों के लिए एक अच्छा फैसला अदालत से आ जाए, और देखते हैं क्या क्या होता है। और आप सबके जीवन में खुशहाली आए, यही अपना तो कामनाएं हैं।
लेकिन जिस व्यक्ति ने सेतु का काम किया है उसके लिए गलत बातें लिखकर, उसके बारे में गलत खामख्याली करके, सबको नहीं ऐसा करना चाहिए। और बजट 11 तारीख को प्रस्तुत होगा, 11 फरवरी को सदन शुरू हो जाएगा जल्दी। लोकसभा में बजट प्रस्तुत हो ही चुका है। उत्तर प्रदेश को क्या मिला है शिक्षा में, ये सरकार ने बता ही दिया है। मुख्यमंत्री ने कल पूरा हमने आपको बताया। और इस सब की बड़ी उम्मीद और भरोसा है कि कुछ ठीक रहेगा और एक अच्छा काम बनेगा। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है और ऐसे ही सबका भरोसा बना रहे, ये मेरा मानना है। भरोसा ही तो एक जिसका भरोसा नहीं है फिर उसका साथ क्या है, उसका कुछ भी नहीं है। भरोसे पर ही सब टिका हुआ है। भरोसा जिसका नहीं रहता उसका फिर कुछ चीज समझ में नहीं आती है। विश्वास बना रहे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव बना रहे। और इसी के साथ आप सबका जो आपकी मनसा है वो बनी रहे, सबकी अच्छी मनसा रहे। कोई किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए। हुई वही जो राम रचि राखा, और कुछ अच्छा प्रभु ने रचा होगा, इसी की तैयारी है। देखते हैं कि इस सब को लेकर अगला कदम क्या होता है, अगले बारे में सरकार क्या सोचती है, क्योंकि अब तक कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। कल कोर्ट का भी आदेश आएगा, फिर सरकार का भी। देखते हैं कुछ अच्छा आप लोगों को मिले, ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। फिलहाल यहीं आज विराम देंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद। बेमतलब के पचड़ों में न पड़े, केवल अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छी आपको खबर मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सबका आभार, धन्यवाद, सबको नमस्कार। कल फिर बात करेंगे। कल दिन में कोर्ट पर बात करेंगे, कोर्ट से क्या फैसला आया, जैसे ही फैसला मिलेगा। धन्यवाद।